हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। यह भाग 2 का है। इससे पहले का जो ऑब्जेक्टिव है मैंने भाग 1 में आपको बता दिया है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण का जो उदाहरण है वो है अभिसारी क्रम विकास। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिसारी क्रम विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी लगभग होती है, तो यह दूरी जो है वो लगभग होती है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डार्विन की फिनवेज है, तो डार्विन की फिनवेज जो है वो है गैलापैगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार। ध्यान दे लीजिएगा कि गैलापैगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास जो है वो समवर्ती अंगों द्वारा प्रदर्शित होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? तो गाय के द्वारा जो है जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की विलुप्त कड़ी है, तो विकास की विलुप्त कड़ी जो है उसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तारा धूल एवं गैस के बादल से बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे नेबुला कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नव डार्विन वाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो नव डार्विन वाद के अनुसार जो है प्राकृतिक अपघटन जो है वो विकास के लिए उत्तरदायी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। तो आबादी का प्रसरण जो है वो आगमन पर भी निर्भर करता है, बहिर्गमन पर भी निर्भर करता है और स्थानांतरण पर भी करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। तो किसी भी जीव का विकासीय इतिहास जो है उसको कहते हैं फाइलोजेनी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइलोजेनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्रकृति चयन डार्विन की धारणा का सहयोग देती है? तो कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना जो है वो जैव विकास के प्राकृतिक चयन का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की जो गति है वो आपका कितना होता है? तो 30 लाख गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 30 लाख गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो पेंजिनवाद सिद्धांत जो है वो डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड लगभग लगता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 8 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है। तो डार्विन फिंचेज जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, अनुकूली विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो है अवशेषिंग अंग का उदाहरण नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। तो कौन जो है वो समजातीय संरचना नहीं है। तो समजातीय संरचना जो नहीं है वो है कशेरुकी, हृदय एवं मस्तिष्क। इन तीनों की संरचना जो है वो समजातीय नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विशाल द्रव्यमान वाले संघनित काया को कहते हैं। तो तारों के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होमो हैबिलिस की कपालीय क्षमता थी। तो होमो हैबिलिस की कपालीय क्षमता जो थी वो 700 सेंटीमीटर थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य की प्रजातियां पृथ्वी पर 30,000 वर्ष पूर्व इकट्ठी रहती थी। मतलब कि 30,000 वर्ष पहले जो है मनुष्य की कौन सी प्रजातियां जो है वो इकट्ठी रहती थी। तो निएंडरथल मानव एवं क्रो-मैग्नन मानव, ये दोनों जो है इकट्ठी रहते थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जावा में पाए जाने वाले मानव जीवाश्म को कहते हैं। तो जावा में पाए जाने वाले मानव जीवाश्म को होमो इरेक्ट्स कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, होमो इरेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की अधिकता वाले वातावरण को कहते हैं। तो हाइड्रोजन की अधिकता वाले वातावरण को अपचायक कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, अपचायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाशगंगा का कुल व्यास होता है। तो आकाशगंगा का कुल व्यास जो है वो 1 लाख होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। तो प्रागैतिक ऐतिहासिक पूर्वज जो है वो है क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली एवं पक्षी के पंख है। तो तितली एवं पक्षी के पंख जो है वो संवृत्ति अंग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हार्डी-विन वर्ग का नियम व्याख्या करता है। तो हार्डी-विन वर्ग का नियम जो है वो व्याख्या करता है आनुवंशिक साम्य अवस्था का, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघनन के दौरान के बाह्य भागों में 1.5 से 940 किमी वाले व्यास वाले पिंडों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इस जो पिंड है इस पिंड का नाम होता है एस्टेरॉयड, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्टेरॉयड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव तथा एप के पूर्वज थे। एप मीन्स हुआ लंगूर। तो मानव और लंगूर के पूर्वज कौन थे। तो ड्रायोफिथिक्स थे, ड्रायोफिथिक्स, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, ड्रायोफिथिक्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है जो सूर्य से दूरी पर स्थित है। तो सौर मंडल जो है वो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 148.7 मिलियन किलोमीटर। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रमिक विकास में योगदान है। तो क्रमिक विकास में जो योगदान है वो पर परागण का है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, पर परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य के सतह का तापमान है। तो सूर्य के सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सी है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 6000 डिग्री सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का भार लगभग होता है। तो पृथ्वी का भार जो है वो होता है 6 × 10⁻21 टन। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 6 × 10⁻21 टन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सौर परिवार की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो सौर परिवार की उत्पत्ति जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुफा में पाए जाने वाले सैलामेंडर है। तो गुफाओं में पाए जाने वाले सैलामेंडर जो है उनका नाम है प्रोटियस। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, प्रोटियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन थे। तो जीवाश्म विज्ञान के जनक जो थे वो थे क्यूवियर। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते थे। तो शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका और अरब में पाए जाते थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो थे वो पंचानन माहेश्वरी थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्लदात अंग है। तो अक्लदात अंग जो है वह अवशेषी अंग है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के लिए तीव्र संघर्ष होता है। तो जीवन के लिए तीव्र संघर्ष जो होता है वो अंतः जातीय में होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, अंतः जातीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी और कब लिखी थी। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक जो है ओपेरिन ने 1935 में लिखी थी। और ध्यान दीजिएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक जो है उन्हें चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और ये 1859 में लिखी थी। ध्यान रखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन ने लिखा था और द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। इस तरीके से जो है आपका इस चैप्टर का सारा इम्पोर्टेंट वीडियोज खत्म हो चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।